नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज़ में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाएंगे हमारे घर के उपलब्ध सामान से ही एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी। बट वीडियो शुरू करने से पहले यू ऑल नो द ड्रिल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन ऑफ दिस चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट द न्यू वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। इसे बनाने के लिए 1 कप धुली हुई मूंग की दाल को अच्छे से साफ पानी से धो के उसका सारा पाउडर निकाल लें और उसके बाद रात भर के लिए पानी में भिगो के फूलने के लिए रख दें। दाल इतनी भीगी हो कि ये देखिए उंगली से ये आसानी से टूट रही है। अब इस भीगी हुई दाल का पानी सारा ड्रेन कर लिया है हमने और इसको मिक्सी में पीस के इसका हमें दरदरा पेस्ट बना लेना है। पीसते समय चाहें तो 2 से 3 छोटे चम्मच पानी हम ऐड कर सकते हैं और साथ ही डालेंगे 2 हरी मिर्च। ये तीखी वाली हरी मिर्च है इसलिए 2 डाल रही हूँ और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। तो मिर्च और अदरक डाल के अब चलिए इसकी हम मिक्सी चला लेते हैं। और पीसने के बाद ये देखिए बहुत अच्छा दरदरा पेस्ट हमारा बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल 2 चम्मच पानी की आवश्यकता रही इसे पीसने में। तो इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें मिलाएंगे कुछ बेसिक मसाले। तो सबसे पहले हमारे दाल के पेस्ट में हम डाल लेते हैं नमक। उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच और आधा चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च पाउडर। और अब ये जो मसाले हमने मिलाए हैं इसको चम्मच से अच्छे से दाल में मिक्स हम कर लेंगे और उसके बाद करछी की सहायता से इस तरह से हमें इस दाल को फेंटना है। करछी को एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए दाल को हमें फेंट के अच्छे से हल्का कर लेना है। दाल में हवा भर जानी चाहिए तो हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इस समय इसमें 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। पर ट्रेडिशनल तरीके से दाल को इसी तरह से फेंट के ये सब्ज़ी बनाई जाती है। तो बस इस तरह से उंगलियों की सहायता से हाथ से अगर आप फेंटेंगे तो दाल और भी बढ़िया फिट के रेडी होगी। 3 से 4 मिनट मुझे हो गए हैं दाल को इस तरह से हाथ से फेंटते हुए और देखिए दाल काफ़ी हल्की होके रेडी हो गई है। तो अब इसे हम पकाने की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए एक भगोने में मैंने 1 लीटर पानी लिया है, इसे हम उबाल लेंगे। और पानी में उबाला जल्दी आ जाए इसके लिए चलिए प्लेट से इसे ढक देते हैं और प्लेट हटा के चेक करेंगे तो पानी बढ़िया उबल गया है हमारा। अब हम लेंगे एक स्टील की इस तरह की छेद वाली छलनी। आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं छेद वाली और उस पर 2 से 3 बूंद तेल डाल के उंगलियों से फैला के इसे अच्छे से ग्रीस कर लें और उसके बाद इस भगोने पे इस प्लेट को इस तरह से फिक्स कर दें। और अब ये जो मूंग दाल का बैटर हमने फेंट के तैयार किया है, इस बैटर में से थोड़ा थोड़ा सा बैटर हम हाथ में लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स इस चलनी के ऊपर हम बनाते जाएंगे। नीचे इसमें पानी खौल रहा है और ऊपर चलनी पे हम इस तरह से छोटी छोटी सी वड़ियाँ जो होती हैं, मूंग दाल की वड़ियाँ हम जिस तरह से बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही तोड़ के छोटी छोटी सी बॉल्स हमें यहाँ रखते जाना है। तो चलनी पे आपको जहाँ भी जगह मिले इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स हम तोड़ते जाएंगे। और बीच में भी जहाँ आपको खाली जगह दिखे वहाँ इस तरह से मूंग दाल की छोटी छोटी बॉल्स बना लें। तो ये देखिए सारी चलनी पे हमने छोटी छोटी सी वड़ियाँ बना ली है। तो अब इसी के साइज़ की एक प्लेट हम इस तरह से लेंगे जो आराम से इससे ढक जाए और उसके बाद गैस की आंच को तेज़ हम कर देंगे और तेज़ आंच पे इन वड़ियों को हम भाप में अच्छे से पकने देंगे। और बिल्कुल 3 से 4 मिनट में ही आप ढक्कन हटा के चेक कर लें क्योंकि बहुत ही जल्दी पक जाती है ये बढ़िया। तो ये देखिए 4 मिनट हुए हैं और बढ़िया हमारी रेडी लग रही हैं। ये रेडी हुई है कि नहीं इसके लिए एक चाकू को हम इस तरह से इसमें डाल के देख लेते हैं। बिल्कुल साफ़ आया है ये चाकू, इस पे बैटर नहीं चिपका है तो इसका मतलब बढ़िया बढ़िया हमारी पक के तैयार हो गई है। इस चलनी को गैस से उतार के हमने ठंडा कर लिया है और ये देखिए ठंडा होते ही हाथ से आसानी से हमारी मूंग दाल बॉल्स जो हैं वो अलग हो गई हैं क्योंकि हमने चलनी पे पहले तेल भी लगाया था और बहुत अच्छी पकी है ये, बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट पकी हैं। इसलिए इस तरह से आसानी से हाथ से ही आपसे ये अलग हो जाएंगी। तो इसी तरह से अब हम सारे बैटर की बढ़िया भी 2-3 बैच में बना के तैयार कर लेंगे। तो उसी चलनी को हम फिर से उसी सेम भगोने पे रख देंगे। इस बार दोबारा तेल लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब बढ़िया जो है आपकी फटाफट इसी तरह से पक पक के उतरती जाएंगी। तो इसको भी हम बिल्कुल
वैसे ही जैसे पहले बड़ियाँ बनाई थी वैसे बना लेते हैं। तो इस बार भी ये देखिए सेकंड बैच में भी चलनी पूरी तरह से हमने भर ली है। जहाँ जहाँ भी आपको खाली जगह दिखे वहाँ आप इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स तोड़ के डालते जाएं। फिर से ढक्कन लगाएं, 2 से 3 मिनट पकाएं, आपकी बड़ियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने सारी मूंग दाल की इसी तरह से वड़ियाँ बना के तैयार कर ली है। अब बनाएंगे इसके लिए ग्रेवी। तो 2 बड़े टमाटर और 1 लहसुन की कलियों को छील के हमने मिक्सी में डाल लिया है। साथ ही छोटा सा टुकड़ा अदरक का डाल लेते हैं और इसकी प्यूरी बना लेंगे। अब कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज, इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। अगर छोटे आकार का प्याज है तो आप 2 ले सकते हैं। प्याज इसमें अच्छी मात्रा में डालें, तभी जो है ग्रेवी हमारी गाढ़ी बनेगी और बहुत बढ़िया स्वाद इसमें आएगा। तो अब इस प्याज को हमें पहले हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो इस तरह से चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और इस तरह से जब हल्के से ट्रांसपेरेंट प्याज हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये ट्रिक ज़रूर पता होगी, और नहीं है तो वीडियो के नीचे वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परफेक्ट ग्रेवी बनाने का तरीका मैं टाइम टाइम पे आपको अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ। इस गरम मसाले को हमें प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करना है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर और अरोमा ग्रेवी में आएगा। जब तक प्याज हमारे यहाँ ब्राउन हो रहे हैं, हम एक 3/4 कटोरी गाढ़ा दही ले लेंगे और उसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 बड़े चम्मच भर के हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर, और इन दोनों को दही में अच्छे से मिक्स करके हमें पेस्ट बना लेना है। जब तक पेस्ट हमारा रेडी हुआ है, यहाँ देखिए प्याज और गरम मसाला दोनों तेल में अच्छे फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हमने दही में नहीं डाला है, इसको हम यहाँ तेल में डाल के प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल 10 से 12 सेकंड। और उसके बाद जो मिक्सी में हमने लहसुन, अदरक और टमाटर की प्यूरे बना के रखी थी, वो प्यूरे हम इसमें डाल देंगे और अब इसको हमें टमाटर का पानी सूखने तक पका लेना है। और जब ये ग्रेवी हमारी सिजल कर रही है, उसी समय हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार और अब टमाटर के पानी सूखने तक इसे पका लेना है। और 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए टमाटर का सारा पानी सूख गया है, लहसुन भी बढ़िया फ्राई हो गया है और तेल इसके किनारों में से ऊज आउट हो रहा है। तो ग्रेवी हमारी अच्छी पक गई है। अब जो कटोरी में हमने दही, हल्दी और धनिया पाउडर का मिक्सचर बना के रेडी किया था, ये देखिए बहुत बढ़िया गाढ़ा मिक्सचर हमारा यहाँ है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। गैस की आंच बिल्कुल धीरे कर दें, या आप चाहें तो बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि तेज़ आंच में दही फट जाएगा हमारा। तो बिल्कुल धीरे कर दें या बंद कर दें गैस, और उसके बाद दही डाल के इस तरह से करछी से हिला के हम इसको ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। तो लगातार हिलाते रहें, बिल्कुल धीरे है गैस इस समय। और जब एक बार दही मिक्स हो जाएगा ग्रेवी में, तब हम चाहें तो इसको मध्यम या तेज़ कर सकते हैं। अब इस ग्रेवी को हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पकाना है, जिससे कि लहसुन के जो एक कच्चेपन का फ्लेवर होता है वो भी चला जाए, लहसुन अच्छे से इसमें पक जाए, दही और टमाटर भी अच्छे से ग्रेवी में पक के मिक्स हो जाए। बीच बीच में इस तरह से कड़छी हम चलाते रहेंगे और इस ग्रेवी को बढ़िया पका लेंगे जब तक कि तेल पूरी तरह से छूट के ऊपर ना आ जाए। ये देखिए ग्रेवी में अच्छी जाली पड़नी शुरू हो गई है, मतलब छेद छेद आ रहे हैं जाली में, इस तरह से आप देख रहे होंगे। जिस तरह चलनी में छेद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रेवी में आप देखिए छोटे छोटे से पोर्स बन रहे हैं और साइड में से तेल ऊज आउट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ग्रेवी हमारी लगभग पक के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल 2 मिनट के लिए हम इसको मीडियम और हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पका लेते हैं और बस फिर हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो जाएगी। और पकते हुए एक बार फिर से ये देखिए सारा पानी इस तरह से हमें ग्रेवी का सुखा लेना है। और अब हम मिक्सी और दही की जो कटोरी है उसको धो के फिर से थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे और तेज़ आंच पे से फिर से पका लेंगे, क्योंकि हम कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि कहीं से भी लहसुन या टमाटर ग्रेवी में हमारा कच्चा रह जाए। तो इसे फिर से एक बार हम पका लेते हैं और 4-5 मिनट हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद ये देखिए मसाला हमारा अच्छा पक गया है और तेल भी किनारों में से छूट के अलग हो गया है। तो मसाला रेडी है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल के तरी कर लेते हैं और इस तरी को हमें अच्छे से उबाल लेना है। तो एक बार ढक देते हैं इसे, जिससे कि जल्दी उबाला आ जाए।
और तेज़ आंच पे इस तरह से जब ग्रेवी हमारी उबलने लगेगी, तब हमने जो मूंग दाल की बॉल्स, जो वड़ियाँ हमने भाप में पका के रेडी की थी, वो हम सारी इसमें डाल देते हैं। और हमने अच्छे से फेंटा है, तो अब ये इस रस्से को बढ़िया से पी लेंगी। बहुत फ्लफ़ी बढ़िया हमारी बन के तैयार हुई है। तो ढक देते हैं इसको और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक इस सब्ज़ी को हम इसी तरह से खदबदाने देंगे। और 5 मिनट बाद ढक्कन हटा के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए सब्ज़ी में तरी बहुत अच्छी ऊपर आ गई है। बहुत बढ़िया सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो बस अब सबसे लास्ट में इसमें हम डाल लेते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक छोटी सी हरी मिर्च को बिल्कुल पतला पतला कतर के इसमें डाल देते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर लें। हम यहाँ धनिया और हरी मिर्च को हिला के कर लेते हैं मिक्स। और देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी ग्रेवी हमारी इसकी बन के रेडी हुई है। गरम गरम फुल्कों के साथ ये तुरत बड़ी या मंगौड़ी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस अब इस सब्ज़ी को हमने परोस के गार्निश कर लिया है प्याज के पतले लच्छों के साथ। तो आप भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके अपने किचन में ज़रूर बनाइए तुरत बड़ी की सब्ज़ी। अगर आपकी सब्ज़ी भी ऐसी ही गाढ़ी, रसेदार, स्वादिष्ट बने तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर दें। वीडियो को सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लॉकडाउन के दौरान भी अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहें।